हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो प्रश्न हल करेंगे वो वृत्तों से संबंधित प्रश्न है। लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है कि दो वृत्त है, देखिए एक वृत्त आपका ये हो गया और ये इसकी त्रिज्या है। दूसरा वृत्त आपका ये हो गया, ये इसकी त्रिज्या है। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2। जो कि यहाँ पे जो पहला है वो 19 है और दूसरा जो है 9 है। ठीक है, यहाँ ये आपका त्रिज्या हो गया और उसके बाद लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब कि ये जो दोनों वृत्त है और इसकी जो परिधि है उसके योग के बराबर जो है ना, ये वाला जो एक वृत्त है इसकी परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे जो पहले वृत्त की त्रिज्या उसको हम लोग मान लेते हैं R1। वो कितना है 19 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वृत्त है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो आपका क्या है R2 है, जो कि कितना है 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लिखा है कि आ, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यानी कि ये दोनों के योग के बराबर ये है और इसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से कि ये दोनों की जो परिधि का योग है यानी कि 2 पाई r, पहला वृत्त है तो यहाँ पे 2 पाई r1 हो जाएगा। दूसरा फिर से इस वृत्त के लिए 2 पाई r, लेकिन त्रिज्या कितना क्या लिखे हुए हैं R2। तो ये हो गया, ये दोनों के योग के बराबर क्या है, ये तीसरा वृत्त है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 पाई, इसकी त्रिज्या क्या है R, तो यहाँ पे R लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, तो ये दोनों क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R। यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा, फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो R1 का मान है वो आपका दिया हुआ है 19 प्लस ये जो R2 है वो आपका कितना है 9 बराबर, यहाँ पे हो गया आपका R। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28। यानी कि जो त्रिज्या का मान है, यहाँ पे लिखा गया था कि त्रिज्या का मान निकालने के लिए, इसलिए लिख देंगे R बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। यही आपकी क्या हो जाएगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। यहाँ पे त्रिज्या निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का है, बस इसमें भी क्या है देखिए, यहाँ त्रिज्या निकालना है जो कि यहाँ पे लिखा है कि क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। फिर से वही है, देखिए हल जो है इसका दिया हुआ दिया है। पहली वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम R1 बोल देते हैं, वो क्या है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न से पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
जिसकी त्रिज्या निकालना है वो नए वृत्त हो जाएगा, तो लिख देंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पहला वृत्त क्या है आपका, त्रिज्या क्या है पहले वृत्त का, R1 है। फिर ये प्लस दूसरे वृत्त का भी सेम ऐसे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये दूसरा वृत्त क्या है आपका R2 है। और ये जो नए वृत्त है वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। चित्र से समझिए, जैसे कि ये एक वृत्त है, ये R1 हो गया, इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये आपका R2 हो गया। ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ये एक वृत्त है। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, क्योंकि दोनों के वृत्त का, ये जो दोनों वृत्त का जो योगफल है, क्षेत्रफल का जो योगफल है वो क्या है, इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पाई है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R1 का जो मान है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, R2 का जो मान है 6, वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका R स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, और इसका हो जाएगा 6 6 36, यानी कि R स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, बराबर ये हो गया R स्क्वायर। हमें तो त्रिज्या निकालनी है, तो ये स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि R का जो मान है आपका वो हो जाएगा आपका 10। यही आपको निकालना था, यही आपका क्या है, आंसर है, जो कि त्रिज्या निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आइए देखिए, ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और यहाँ से आपका ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है, जिसका कोण जो है आपका ये 60 डिग्री है, और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे हल कैसे करेंगे, दिया है कि R का जो मान है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, कोण का जो मान है यानी कि थीटा का जो मान है वो आपका 60 सेंटीमीटर है, और आपसे निकालना क्या है, आपको क्या बोला गया इसमें निकालने के लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने में होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60, और ये आपका 360, पाई का मान जो है वो हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या जो है आपका कितना है 6 गुने 6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 से 6 छक्के 36 हो जाएगा, फिर 6 से ये कट जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ये 22 को 6 से गुना करना है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 6 दूनी 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा।